नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव प्रचार भी सभी पार्टियों का चरम पर है। हर प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में लोक लुभावन वादे लेकर के वोटरों के पास पहुंच रहे। आज मैं वैसे तो जिनके पास मैं आया उनके कोई पहचान का वो मोहताज नहीं है, बहुत बड़े शख्सियत हैं। सन 1977 से लेकर 1993 तक महरौली का पार्षद रहे हैं और उसके बाद जो है 1993 से लेकर 2003 तक यानी 2 बार वहाँ पर विधायक रहे हैं। और उनका नाम है चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, जिनके साथ सामने मैं अभी बैठा हूँ। मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ, उनसे मैं कुछ विषयों पर मैं बात करना चाहता हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं, अभी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और दिल्ली में सारे जो पार्टी अपने लोक लुभावन वादों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। और आपको पता है कि जैसा कि हमारे दिल्ली में सबसे बड़ा एक लोक लुभावन एक पार्टी है जिसका नाम जो है आम आदमी पार्टी है और उनका मुखिया जो केजरीवाल जी है, वो भर भर के वादे करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, अभी गुजरात में वो राघव चड्ढा जी गए हैं तो वहाँ कह रहे हर एक गुजराती को महीने का 30,000 का फ़ायदा होगा। दिल्ली में उन्होंने कहा मैं पानी फ्री दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद लोगों के घरों में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का बिजली का बिल आने लगा। ऐसे लोगों का घर में बिजली का बिल आया जिनके घर में पंखा है, उनका भी 10,000 का बिल आया, झुग्गियों का भी। और पानी की तो आप स्थिति देख ही रहो सर कि जो पहले का पानी अच्छा आता था, आज सोनिया बिहार का जो पानी आ रहा है शायद आप देखेंगे और उसको आप टेस्ट करा लेंगे तो पीने लायक पानी भी नहीं। लेकिन वादे भर भर के किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, केजरीवाल झूठ का पुलंदा है। उसको झूठ के सिवाय और दूसरी कोई चीज़ सुहाती भी नहीं है। और कुछ ऐसा हो रहा है, झूठ उसको फल भी रहा है। यहाँ जो वायदे यहाँ करता है, दूसरी जगह जा कर के उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, पर लेकिन वायदा पूरा करना ही नहीं है उसने, होना भी नहीं है, वो करेगा भी नहीं। अगर वो काम करेगा, वायदे पूरे करेगा, तो वो सोचेगा कि फिर मैं अगली बार नहीं आ पाऊंगा। तो केजरीवाल तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वायदा नहीं करती, काम करने के बाद में बताती है कि ये काम हमने कर दिया है। अच्छा सर, चौधरी ब्रह्म सिंह जी को आज भी महरौली के लोग जनता याद करते को कि आपके समय में बहुत सारा विकास का कार्य भी हुआ और आपने एक गांव को एक छोटा सा शहर का पहचान भी दिलाया। तो अभी जो फिर चुनाव हो रहा है और महरौली से आपके एक जो मनोज शर्मा जो है प्रत्याशी, मतलब उनकी पत्नी है इंदु शर्मा जी, महरौली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं सर। तो कुछ आप महरौली की जनता के लिए आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका काम को लोग आज भी सराहनीय और सराह रहे हैं, आपके कामों को लोग तारीफ करते हैं कि हाँ, ब्रह्म सिंह जी के टाइम में हमारे महरौली का विकास हुआ, महरौली में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे चीज़ प्रगति की ओर गए। लेकिन अभी जो कुछ दिनों से ये प्रगति रुक चुका है, मतलब अगर कहे तो विकास का कार्य एकदम से ठप हो गया है, या दिल्ली से कहे तो विकास नाम का चीज़ ही गायब हो चुका है। सिर्फ एक वादे और मंच पे जो होते आरोप प्रत्यारोप का ही एक दौर चल रहा है। तो आप महरौली वासियों के लिए या इस इलाके के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है सर? देखिए, मुझे 2003 का चुनाव हारने का बहुत दुख हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि महरौली का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि 2003 में महरौली को जो हम देना चाह रहे थे, जो हमने सैंक्शन करा भी लिया था, जो महरौली के लिए बहुत बड़ा कार्य था। एक तो महरौली की चारों तरफ से 80 फुट की फिरनी दे रहे थे, एक रोड बनता चारों तरफ और वो आबादी के टच होता, तो वो फिरनी बननी वो रह गई है। एक महरौली में हम 60 केवी का ग्रिड बनाने जा रहे थे बिजली का, जिससे महरौली में बिजली के लिए राहत मिलती लोगों को, और कभी महरौली से बिजली बाहर मतलब ऐसा नहीं होता कि महरौली बिजली के बिना महरौली वाले दुखी हों। और तीसरा ये था कि जो बहुत भारी संकट, जब मैं पहली बार कॉर्पोरेशन का मेंबर बना था तो मात्र 50,000 गैलन पानी महरौली को मिलता था।
मतलब ये भी कह सकते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में, एक हफ्ता में किसी को 15 मिनट पानी मिल गया तो बहुत बड़ी बात थी। तो जिसको हम बढ़ा करके लगभग 15 लाख गैलन पानी तक हम ले आए थे, धीरे धीरे करके। लेकिन अब हम उसको पूरी महरौली को 2 वक्त का पानी, सुबह भी और शाम को भी, और रोजाना मिले, ऐसी योजना मैंने पास करा ली थी। मैंने पानी कहाँ इकट्ठा करेंगे, मैंने 6 बूस्टर भी बना दिए थे जहाँ हम पानी करेंगे, क्योंकि तो पानी को इकट्ठा करने के लिए बर्तन भी तो चाहिए ना। तो वो बर्तन हमारे बूस्टर थे और 6 बना दिए थे, और डबल लाइन और महरौली के लिए पीछे से पानी ला रहे थे। तो हम 2 समय का पानी महरौली में रोजाना सुबह भी मिले और शाम भी मिले, ऐसा इंतजाम कर लिया था। बूस्टर बन गए थे, पाइप आ गए थे पाइप डालने के लिए। लेकिन उन्हीं दिनों में जब चुनाव हुए तो वो चुनाव हम लूज कर गए। तो इसलिए मैंने कहा कि महरौली का दुर्भाग्य ये रहा कि 2003 का चुनाव मैं वहां से हार गया। जिस समय योगानंद शास्त्री जीते थे। हाँ, जिस समय योगानंद शास्त्री जीते। शास्त्री जी कहते मैं तो महरौली के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हूँ। देखो, मैं दूसरे के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से नुमाइंदा रहते हुए मैंने ये सारे काम किए ताकि हमारी पार्टी को शर्मिंदा ना होना पड़े, और महरौली की जनता ने, जिन्होंने मुझे जिताया था उस समय, उनको भी शर्मिंदा ना होना पड़े। तभी मैंने ये बड़े बड़े काम वहाँ पे सैंक्शन कराए थे जो आज तक नहीं हुए। इस बात का बहुत दुख है मुझे। इस बार आपके ही पार्टी के, जो मैंने अब जैसे कहा कि इंदु शर्मा जी, इंदु मनोज शर्मा जी, आपके ही पार्टी से प्रत्याशी खड़ी हुई है, तो महरौली वासियों को क्या कहना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को सपोर्ट करे, इंदु शर्मा को सपोर्ट करे, या मतलब क्या संदेश है बरम सिंह जी के तवर के तरफ से, जो आपके नहीं जीतने से जो कामों से वंचित रह गया, तो क्या उनके आने से वो काम पूरा होगा? देखिए, इस बात को तो आप भी मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ता को ही टिकट देती है, उन्हें ही चुनाव में उतारती है। मनोज शर्मा बहुत दिनों से पार्टी का काम करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था तब भी मेरे साथ उन्होंने काम किया, और उनका कार्य देख करके पार्टी ने उन्हीं को ऑफर किया था, क्योंकि अपना सर्वे करा करके मैक्सिमम जगह टिकट ऐसे ही लोगों को दिया, और उन्होंने मनोज शर्मा का भी नाम पार्टी की तरफ से आया। उनके लिए ऐसा नहीं था कि हम सब लोग सिफारिश में लेकर के गए थे, उनके कार्य ने उनको टिकट दिलाया। अच्छा कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का है, और उनकी वाइफ इंदु शर्मा, उन्होंने भी मनोज शर्मा जी को कोऑपरेट किया, तभी मनोज शर्मा इतने आगे तक पहुँचे। तो एक सच्चे कार्यकर्ता को, एक अच्छे कार्यकर्ता को, मिडिल परिवार के कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बना करके भेजा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि महरौली की जनता मनोज शर्मा की वाइफ इंदु शर्मा को अधिक से अधिक वोट देकर जिता करके भेजेंगे, ताकि वो महरौली के जो कारपोरेशन से संबंधित काम रह गए हैं उनको वो पूरा कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।